नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। और आज हम जो कुछ खास बातों पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। अगर आप 2019 से 22 सेशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप 2020 से 23 सेशन के स्टूडेंट हैं और अगर आप 2021 से 24 सेशन के स्टूडेंट हैं, आप तीनों सेशंस के लिए जो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज सुबह की जो ये अपडेट है, कुछ खास अपडेट जो है हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ 2021 से 24 सेशन वालों के लिए आप सभी का जो है पार्ट 1 का परीक्षा चल रहा है। पेपर 1 ऑनर्स का सभी का जो है पेपर हो चुका है। पेपर 2 ऑनर्स का पेपर जो अभी होना बाकी है। तो 2021 से 24 सेशन का जो पेपर 2 का जो 21 तारीख वाला परीक्षा था वो तो आप सभी को पहले ही पता है कि रद्द हो चुका है और वो परीक्षा जो है 2 नवंबर को ली जाएगी। उसके बाद 22 तारीख की जो परीक्षा यानी 22 अक्टूबर की जो परीक्षा है वो अपने समय पे ही होगी। जो समय निर्धारित किया गया है और जो डेट निर्धारित किया गया है उसी दिन होगी, वो कैंसिल नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 2019 से 22 सेशन वालों की, तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो लोग अपने रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है अभी आगे उनका जो है पार्ट 3 का भी एग्जामिनेशन देना है। और मैं 2019 से 22 सेशन वालों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का पार्ट 1 में फर्स्ट डिवीज़न था कि नहीं था। फर्स्ट डिवीज़न जानने के लिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यूजी पार्ट लिखा हुआ है पार्ट 1। यहाँ पे जो टोटल नंबर लिखा हुआ है 200, यानी कि आपके ये ऑनर्स पेपर का नंबर लिखा हुआ है। आप ये बताइए आपके ऑनर्स पेपर में 120 नंबर थे कि नहीं थे। अगर आपके 120 नंबर से कम रहे होंगे तो आप जो है सेकंड डिवीज़न के कैटेगरी में हैं। तो 120 से जैसे ही कोई भी छात्र छात्रा नीचे मार्क्स लाते हैं अपने ऑनर्स पेपर में, तो वो सेकंड डिवीज़न उस पार्ट के लिए हो जाते हैं। पूरा फाइनल रिजल्ट अभी आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है। फाइनल रिजल्ट तो आपका तब डिक्लेयर होगा जब आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्लियर हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जब क्लियर हो जाएगा तब जाकर के आपका डिसाइड होगा कि आप फर्स्ट डिवीज़न है कि आप सेकंड डिवीज़न। अब मैं ये ऐसा क्यों दिखा करके आप सभी को बता रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए कि जो भी 2020 से 23 सेशन के हैं या फिर 21 से 24 सेशन के हैं, अगर उन सभी स्टूडेंट का जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसमें अगर उनका मार्क्स कम रह जाता है तो उनको आगे और भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी 2019 से 22 सेशन वालों का जब रिजल्ट आएगा तो उन्हें अपने पार्ट 3 के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। देखिए जो भी पार्ट 1 में 120 मार्क्स से जो है ज़्यादा ले आते हैं तो वो बोनस में होते हैं। उनका बोनस नंबर होता है और वो पार्ट 2 में अगर थोड़ा कम भी लाते हैं तो वो जो बोनस नंबर उससे मैनेज हो जाता है और फाइनल ईयर के लिए उनको थोड़ा-सा और कम मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ सभी छात्रों को कि पार्ट 1 से ही अच्छे मार्क्स लाना शुरू कर दो ऑनर्स पेपर में। साथ ही साथ सब्सिडरी को जो लोग मज़ाक में लेते हैं और बहुत सारे टीचर बोलते हैं अरे सब्सिडरी पेपर है, इसमें चेक नहीं होता है, कॉपी छोड़ के चले जाओ, थोड़ा लिख के चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉपीज़ आपकी चेक होती है। और सब्सिडरी का मार्क्स पता है कहाँ मैटर करता है, जब आप आगे कहीं फर्दर एडमिशन लेने वाले होते हो तो आपका जो टोटल ओवरऑल परसेंटेज बनता है उसके ऊपर भी जो डिपेंड करता है। भले ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एमकॉम के लिए या एमएससी के लिए या एमए के लिए जो है सिर्फ आपका ऑनर्स का ही मार्क्स देखती है, बट ओवरऑल मार्क्स भी देखती है। उसी के बेसिस पे फिर आपका कट ऑफ वगैरह जो तैयार होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है, इसलिए आप सब्सिडरी में भी अच्छे से जो है लिख कर के आएँगे। अब हम बताते हैं जो भी 2019 से 22 सेशन के छात्र छात्राएँ हैं, उनका पार्ट 2 का मामला अब खत्म है, बस उनका रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट 28 अक्टूबर तक जारी की जाएगी या फिर उसके बाद अगले माह 2 नवंबर 3 नवंबर तक जो है जारी करने की जो है प्लानिंग में है यूनिवर्सिटी। तो आप लोग जो है तैयार रहिएगा। अब आपका जो पार्ट 3 जो आएगा उसमें आपका जो है 4 पेपर हो जाएगा, ठीक है? यानी 4 ऑनर्स पेपर सभी के हो जाएँगे और उन 4 ऑनर्स पेपर में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। अगर जिनका भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका पार्ट 1 में आ गया, पार्ट 2 में अगर कम भी रह जाता है तो कोई नहीं, आप पार्ट 3 में मेकअप कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है मैं बोल रहा हूँ कि जो भी 21 से 24 वाले हैं और जो भी 20 से 23 वाले हैं, वो सभी भी जो है अपना अगर मार्क्स कम रह गया है तो आगे मेकअप करने की कोशिश करिएगा। 20 से 23 सेशन का भी पार्ट 2 का एग्जामिनेशन होगा। हालाँकि 20 से 23 में जो है पार्ट 1 स्पेशल एग्जामिनेशन की भी जो है चर्चाएँ चल रही हैं। तो स्पेशल एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है वो अगले माह जो है ली जा सकती है। और जो भी स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए वेट कर रहे स्टूडेंट, वो नीचे कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों ने अपने अपने कॉलेज में विजिट किया है कि नहीं किया है। क्योंकि अभी एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन जो है 2020 से 23 सेशन का जो है अस्थायी रूप से किया जा रहा है पार्ट 1 का। तो अगर आप अपने कॉलेज गए हैं तो नीचे कमेंट करिए, नहीं गए हैं तो भी कमेंट करिए, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में बोला था कि जो भी स्पेशल एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं वो सभी अपने अपने कॉलेज में जाएं और वहाँ से जो है पता लगाएं, ठीक है? वहाँ से बेटर गाइड आपको मिल पाएगा।
इसके बाद जो है अभी हम बात कर रहे थे फिलहाल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के मार्क्स पे। तो 2019 से 22 सेशन वालों का जब अभी पार्ट 1 हो चुका है, आपका कितना नंबर आया ये नीचे बताइएगा। अभी पार्ट 2 का जैसे आपका रिजल्ट आएगा, आप दोनों पार्ट का जो है ऑनर्स का मार्क्स जोड़ के रख लीजिएगा। फिर आप जो है पार्ट 3 में आपको कितना और नंबर लाना है 480 के लिए, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको 480 ही नहीं लाना है, आपको उससे ज़्यादा लाना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो अभी अगर आप मान लीजिए आप प्लान करके चल रहे हैं कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी में आपको एमकॉम में एडमिशन लेना है, एमए में एडमिशन लेना है, एमएससी में एडमिशन लेना है, मोर देन 70% आपका होना चाहिए। ठीक है, 60 पर अगर आपका कैटेगरी जनरल के बाहर है, मतलब आप जनरल कैटेगरी से नहीं है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो अगर ये आप 3 कैटेगरी में है, अगर आपके 70 से कम रह जाते हैं और 60 से ऊपर होते हैं, यानी 60% से ऊपर होते हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन्स होने के, क्योंकि कट ऑफ उसी के अनुसार जो है कैटेगरी वाइज भी तय होता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मैं कैटेगराइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आपको जाननी ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र एवं छात्राएँ हैं, तो आपको मोर देन 70% मार्क्स लाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे कम रहेगा आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में कट ऑफ लिस्ट में नहीं आएगा, जहाँ पर कट ऑफ के बेसिस पे होता है, यानी मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। ठीक है, अब आप अपना प्लान बता लीजिए, अगर बताना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको आगे क्या करना है, आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है या फिर आपको कहीं एडमिशन्स लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप अपना ईयर वेस्ट मत करो, वहाँ पे डिग्री 1 साल 2 साल में ले लो पीजी की और डिग्री लेकर के रख लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी देख रहे हैं कि पार्ट 1 में टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, फर्स्ट डिवीज़न के लिए 120 नंबर चाहिए होता है, और सेकेंड डिवीज़न 90 मार्क्स, यानी कि सिर्फ पासिंग मार्क्स है 90 मार्क्स। ठीक है, तो जो भी पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये है इंपॉर्टेंट। फिर पार्ट 2 200 मार्क्स का ही जो है ऑनर्स पेपर होता है, 120 फर्स्ट डिवीज़न होता है और 90 जो है सेकेंड डिवीजन के लिए, यानी पासिंग मार्क्स होता है। पार्ट 3 में जैसे ही आते हैं आपका 4 ऑनर्स पेपर हो जाता है, 100 मार्क्स के चारों ऑनर्स पेपर होते हैं। इसमें आपको टोटल फर्स्ट डिवीजन के लिए 240 मार्क्स लाने होते हैं और सेकेंड डिवीजन 180, यानी कि कम से कम 180 लाना ही पड़ता है, नहीं तो आप फेल हो जाइएगा। टोटल मार्क्स 800 के होते हैं और फर्स्ट डिवीजन के लिए 480 मार्क्स चाहिए होते हैं और सेकेंड डिवीजन के लिए 360 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। तो आपको जो 480 के से ज़्यादा ही लाना है, यानी कि 480 का खेड़ा जो है पार कर लेना है। कारण ये है कि 480 से अगर आपका कम रहता है तो आपको कहीं भी एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म वगैरह भर रहे थे, किसी भी, मतलब सारे में तो ये क्राइटेरिया नहीं है कि 60% लाना ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सिविल सर्विसेज के जॉब्स हैं जिसमें ये फॉर्म भरते टाइम आपको 60% का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप लोग अपनी जो है मार्क्स नीचे बता सकते हैं कि पार्ट 1 में आपने कितना गेन किया है, और जिनका अभी एग्ज़ाम चल रहा है उनका तो अभी कुछ अता पता है नहीं, और 2020 से 23 सेशन वाले भी है जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो लोग भी बताएं कि आपका मार्क्स कितना आया है। इसी के बेसिस पे आप जो है आगे की तैयारी करिए, और जो 2019 से 22 सेशन की पार्ट 3 की परीक्षा है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर जो है लिखना होता है एग्जामिनेशन हेल्ड इन मंथ ऑफ दिसंबर। और ज़ीरो सेशन के बारे में किसी छात्र ने पूछा था कि ज़ीरो सेशन एक्चुअली होता क्या है, ये बताइए। तो ज़ीरो सेशन होता है कि ये एक करिकुलम, जैसे आप जान सुनते होंगे, तो ये ऐसा है कि इसमें जो है यूजीसी किसी भी यूनिवर्सिटी के सेशन को ज़ीरो सेशन में भेज सकती है जब वो 3 साल का डिग्री कोर्स जो है 3 साल में कंप्लीट नहीं कराती है, उसके लिए 4 साल लगा देती है। तो ठीक है, इसीलिए यूनिवर्सिटी बचने के लिए ऐसा करती है कि भाई एक एग्ज़ाम ले लो, जिसका सेशन अभी कंप्लीट होने वाला है। तो 2019 से 22 सेशन वाला का सेशन 22 में तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, जून जुलाई तक, अगस्त तक में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन 22 के एंड तक में भी चांसेस यूजीसी देती है कि आप कंप्लीट करा लो। तो दिसंबर में ये एग्ज़ाम करा लेंगे, आपके रिजल्ट पे लिखा जाएगा कि एग्जामिनेशन हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और उसके बाद आपका रिजल्ट जब भी कभी जारी कर दिया जाए 23 में ही रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, लेकिन आपको कहीं भी फॉर्म भरिएगा तो आपको क्या लिखना होगा कि आपका जो पासिंग ईयर है वो 22 ही है। ठीक है, भले ही आपसे जब आपका काउंसलिंग वगैरह हो तो वहाँ पे आप अपना ये यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम बता सकते हैं, लेकिन आपको जो है पासिंग ईयर 22 ही भरना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, डेट ऑफ पासिंग ये आपको जो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन का डेट आपको डालना होगा। तो आगे भी हमारे चैनल से आपको और भी गाइडेंस मिलती रहेगी। आपका जो भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, पूछते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यही बताना था कि आपको अभी किस चीज़ के लिए तैयारी करना है। आपको अभी फर्स्ट डिवीज़न प्लस अच्छे परसेंटेज के लिए तैयारी करना है। कैटेगरी का भी मैंने बता दिया, आपका जो कैटेगरी है वो आप जान रहे होंगे। ठीक है,
और इसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर लीजिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। धन्यवाद।